हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टी पॉलिटी फैक्ट में। और आज से 15 अगस्त से आज हम एक नई शुरुआत करेंगे। किसकी? हम शुरुआत करेंगे यूपी ट्रिपल के द्वारा कराए जाने वाले एग्जाम पैक की। आज हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल में। यूपी ट्रिपल पैक है वो जो समूह गा की सारी भर्तियां इसके अंडर में अभी आ चुकी हैं। यूपी ट्रिपल के पैक के अंडर में अभी इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका है, एग्ज़ाम डेट है वो है 15-16 अक्टूबर। अब 15-16 अक्टूबर क्यों है? क्योंकि 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन में हो गया था, लेकिन इस बार जो है कैंडिडेट्स की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। लास्ट ईयर जो फॉर्म फिल हुए थे वो थे 24 लाख फॉर्म फिल हुए थे और उनमें से जो अटेंडेंस थी वो लगभग 17.5 लाख बच्चों की। इस बार अंदाज़ा है ये है कि 40 लाख फॉर्म है, तो आप ये मान के चलिए 38 से 37 लाख बच्चे एग्जाम में अपीयर हो गए। ठीक है, अभी आप लोगों को डरना नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना उसका मैं बताऊंगा क्यों नहीं डरना। क्योंकि मैं आपको इस तरह से पढ़ाने वाला हूँ कि आपके पूरे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन में से आपके लगभग 95 आप मार के आओ। आप 95 क्वेश्चन आप करके आओगे, मैं ये आपसे वादा करता हूँ। बस करना क्या है आपको, जो मैं आपको बताऊं आपको उसका रिवीजन करना है, इन डिटेल में आपको पढ़ना है। तो हम ये भी जान लेते हैं, आज डेट हो गई आपकी 15 अगस्त 2022 और आपके पास जो डे बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 60। डरना नहीं है, 60 दिन बहुत होते हैं, बहुत है, कोई ज़्यादा खास सिलेबस नहीं है। आपको जो जैसा मैं पढ़ाऊँ आपको उसी को बस रिवाइज करना है कंटिन्यूसली बार बार। उससे मैं आपको गारंटी देता हूँ उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में कहीं भी नहीं आएगा। जो जितना मैं पढ़ाऊँगा उससे एक भी अगर क्वेश्चन बाहर आए तो आप उससे लेना। ठीक है, तो जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये है उसका सिलेबस, ये कुछ इस तरह से है। हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटी से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी से 5, इकोनॉमिक्स से 5, जनरल साइंस से 5, मैथमेटिक्स से 5, हिंदी से 5, इंग्लिश से 5, रीजनिंग से 5, करंट अफेयर से 10, जनरल अवेयरनेस से 10, गणित से 10, ग्राफ से 10 एंड आपकी हो गई टेबल या तालिका 10 नंबर। ये टोटल 100 नंबर के पेपर होगा, जिसमें से आप लेकर आएंगे हमारे, अगर आप हमारे चैनल पर आएंगे और हमसे पढ़ेंगे तो आपके जो मार्क्स आएंगे आपके आएंगे 90 से 95 मार्क्स। मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। जो मैं पढ़ाऊँ सिर्फ आप वही पढ़िए और आपका पेपर उससे बाहर कतई नहीं आएगा, आप इतना बिलीव रखिए मेरे ऊपर। हाँ जी, तो हम जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी का मैं आपको सिलेबस बता दे रहा हूँ। एक्चुअली में हम पहले रैंडमली चलेंगे, तो रैंडमली में हम हिस्ट्री का अगर सिलेबस देखें तो हिस्ट्री में हमारे आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, आपका बौद्ध धर्म है आपकी, और आपका जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, आपका हर्षवर्धन काल है, और आपका राजपूत काल है, सल्तनत काल है, और उसके बाद में आपका मराठा, मुगल और कुछ ऐसे ही और ब्रिटिश के थोड़ा बहुत ये आ गया। ये आपका हिस्ट्री का सिलेबस है। एंड आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपके स्वतंत्रता संग्राम कहाँ से शुरू हुए थे, जैसे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेके जो भी जितने भी संग्राम चले उनकी डिटेल में थोड़ा आपका आएगा। ये हो गया आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का। अच्छा जी, अब आपका आता है पॉलिटी का।
पॉलिटी का जो सिलेबस है, पॉलिटी सिलेबस में है आपकी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता, उसके बाद में डीपीएसपी है, आपके मौलिक कर्तव्य हैं और मौलिक आपके राइट्स है आपके, ठीक है, और संसदीय शासन प्रणाली है, संघीय प्रणाली है, ये जितने भी संघ शासन मतलब राज्य संघ, ये इस तरह से ये कुछ हल्का फुल्का आएगा। उसके बाद में आपका सर्वोच्च न्यायालय वगैरह और जिला प्रशासन, ये आपका पॉलिटी का होगा, ठीक है, ये आपके दो, ये आपके हो गए। उसके बाद में आपका आता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में आपको कुछ ज़्यादा है नहीं, जियोग्राफी में आपको वही है नदी, नदियाँ, घाटी और आपके भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, ग्लेशियर्स और आपके डेजर्ट हो गया, वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए, भारत एवं विश्व का भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या, बस इतना ही आएगा आपका जियोग्राफी में। तो आपका जियोग्राफी हो गया। देन आपका आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपका अर्थव्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 1947 से लेकर 1991 तक की अर्थव्यवस्था के बारे में बताना पड़ेगा। उसके अंदर आपके ये क्या नाम है, आपको योजना आयोग आएगा, आपका पंचवर्षीय योजना वगैरह आएंगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वगैरह बताना, हरित क्रांति है, दुग्ध विकास है यानी फ्लड क्रांति है, आपकी बैंकों का राष्ट्रीयकरण आएगा 14 जुलाई 1989। आपका आएगा 91 में आर्थिक सुधार हुए थे नरसिंहराव के काल में, जब उस टाइम में मनमोहन सिंह जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते उस टाइम पर। और बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद में आपका आता है ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है। जनरल साइंस में आपको बता दिया, प्रारंभिक जनरल साइंस में आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी डिटेल टाइप से आएगी, हल्का फुल्का जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं वर्ड वगैरह, वही कुछ आएगा। अच्छा, मैथ भी और मैथ का कुछ ज़्यादा बड़ा सिलेबस है नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका होल नंबर है, दशमलव डेसिमल है आपका, और सेंटेज है, और थोड़ा बहुत आपके समीकरण वगैरह, वर्ग वगैरह, ये कुछ आएंगे, खाता वगैरह ये कुछ आएंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हिंदी। हिंदी में आपके संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ये बाकी सब ये कुछ आएंगे। और इसमें हिंदी में ये हो गया। और ये इंग्लिश में भी ज़्यादा कुछ आता नहीं है। लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस टाइम कुछ एंटोनियम सिनोनियम्स आए थे, और आपका एक आपका क्या नाम है पैराग्राफ आया था, तो कुछ ज़्यादा हार्ड आता नहीं है वो। अगर आप नॉर्मली भी इंग्लिश वगैरह अगर थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप इजीली कराएंगे। आप ये मान के चलिए अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो 5 में से आप 3 करके ही आएंगे, इतनी इजी इंग्लिश आती है। क्योंकि यूपी बोर्ड का, सॉरी माफ कीजिए, यूपी का एग्ज़ाम है और यूपी की लोगों की इंग्लिश आपको पता ही है, कोई खास होती नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। उसके बाद रीजनिंग भी कोई हार्ड नहीं है, रीजनिंग के लिए भी आपके 5 क्वेश्चन और रीजनिंग में भी आपका लगभग मान के चलिए ज़्यादा नहीं है। बैंकिंग वगैरह आएगी आपकी, ब्लड आएगा, कैलेंडर आएगा, कारण प्रभाव आएगा, कोडिंग रिपोर्टिंग आएगी, यही कुछ आएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 60 डेज में। देन आपका आएगा करंट अफेयर। करंट अफेयर हम आपको लेंगे बिल्कुल लास्ट में, एग्जाम से लगभग 5-6 दिन पहले करंट अफेयर की क्लास लेंगे, जिसमें आपको पूरी करंट अफेयर 6 महीने की करंट अफेयर आपको पूरी की पूरी करानी चाहिए। 6 महीने से ज़्यादा नहीं आती है। उसके बाद आपको होता है जर्नल अवेयरनेस। हाँ, ये जो पार्ट है जर्नल अवेयरनेस, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। आपको इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। मज़ा क्यों आएगा? आपको जानने को मिलेगा आपके पड़ोसी देशों के बारे में, उनकी मुद्राओं के बारे में, उनकी कैपिटल्स के बारे में, उनकी करेंसी के बारे में, जो मुद्रा है उनके बारे में, ये सब जानने को मिलेगा आपको। उसके बाद में ये हिंदी का गद्दा आता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप नॉर्मली 1 या 2 बार उसे पढ़ेंगे, आप इजीली लगाएंगे। तो आप इसमें मान लीजिए आपके 10 के 10 नंबर इसमें से आ जाएंगे। उसके बाद आता है आपका ग्राफ। ग्राफ भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अगर मैं कहूँ कि 10 नंबर का ग्राफ आएगा तो 10 में से आप मान लीजिए चलिए 8 से 9 क्वेश्चन ईजिली कराएंगे। ग्राफ कोई ज़्यादा हार्ड आता नहीं ग्राफ। उसके बाद आपके आ गई ये टेबल। टेबल भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इसमें से भी मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन आप इसमें से भी कराएंगे। अब अगर हम इनका रेशियो लें किस हिसाब से आप
कर सकते हैं। हमारे पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन कितने कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ, आप हिस्ट्री के आप 5 लेके चलिए, इसके भी आप 5 लिखिए, बाकी सबके भी आप 5-5 नंबर इसके लेके चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ये सब पढ़ के जाएंगे, आपके जो मार्क्स है 100 आउट ऑफ 90 to 95 आप मान के चलिए आपके इतने नंबर आएंगे। तो अब बारी आती है क्लास स्टार्ट करने की। तो लास्ट कल मैंने एक वीडियो डाली थी पॉलिटी की, तो जो क्लास थी वो आपकी थी सबके लिए, मतलब पीसीएस लेवल तक के लिए थी। बट ये हमारी ग्रुप सी की वैकेंसी है, तो ग्रुप सी में कोई इतना डिटेल में आता नहीं है, सिर्फ फैक्चुअल डिटेल्स आती है। तो हम क्या करेंगे, कल से आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करेंगे। जितना सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी पॉलिटी क्लास स्टार्ट करेंगे, और आपको ध्यान लगा के पढ़ना है अच्छे से, और रिवीजन करते रहना है बार बार, जिससे कि आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, बस ध्यान देंगे कि पढ़ते रहिए। बस 60 दिनों में आपको पूरा सिलेबस कराएंगे। तो लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।